नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि कालिदास की रघुवंश महाकाव्य के चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर को सर्ग कहते हैं, इसलिए सर्ग 1 श्लोक 8। श्लोक में लिखा गया है, शैशवी अभ्यस्त विद्यानाम यौवनी विशेषिणाम वार्धके मुनिवृत्तिनाम योगीनांते तनु त्यजाम। ये था इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण। अब देखते हैं हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग। शैशवी अभ्यस्त विद्यानाम, इसमें 3 शब्द हैं। एक है शैशवी, एक है अभ्यस्त और एक है विद्यानाम। शिशु कहते हैं बच्चे को, तो शैशव क्या हुआ? बचपना यानी कि बाल्यकाल। ठीक है, तो बाल्यावस्था। तो बाल्यकाल में अभ्यस्त मतलब अभ्यास करना। किसका अभ्यास करते थे? विद्यानाम, विद्याओं का। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, ठीक है, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ एंड संन्यासाश्रम। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम बताए गए हैं। तो पहला आश्रम जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, ये 25 वर्ष तक होता है। इस आश्रम में क्या करता है बच्चा? 7 ईयर ओल्ड आता है और जब तक 25 साल का नहीं होता तब तक पढ़ाई करता रहता है। ठीक है, तो इस समय में रघुवंश के राजा बाल्यकाल में विद्या का अभ्यास करते थे। यौवनी, युवावस्था में, विषयषीणाम, युवावस्था में विषयों के सुख का अनुभव करने वाले थे। ठीक है, ये नाम जो लिखा है ना, नाम, राम, नाम, आम, तो ये है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, मतलब ऐसे राजाओं का वर्णन करूँगा। कालिदास कहते हैं मैं किन राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ? बाल्यकाल में विद्या का अभ्यास करने वाले राजाओं का, रघुवंश के राजाओं का वर्णन करूँगा। युवा काल में, युवावस्था में विषयों के सुख का अनुभव करने वाले राजाओं का वर्णन करूँगा। वार्धके मुनि वृत्ति नाम, और जब वृद्धावस्था आ जाती है तब मुनि के समान जीवन व्यतीत करने वालों का। मुनि के समान उनके विचार हो जाते हैं। ठीक है, एक एज ग्रुप का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका पढ़ाई में, टॉयज़ में होता है। लेकिन रघुवंश के राजा थे तो प्राचीन भारतीय संस्कृति थे, वो गुरुकुल में रहते थे और गुरु के नियमों का, गुरु के आदेशों का पालन करते थे। गुरु ने जो नियम बता दिए उन नियमों का पालन करते थे, पढ़ाई करते थे अच्छे से, सभी विषयों में अच्छे से पढ़ाई करते थे। युवा हो गए तब वो गृहस्थ आश्रम धारण कर लिया, तब उनकी शादी हो गई, उनको राजपाट मिल गया और सभी तरह की सुख सुविधाओं का उपयोग करने लगे। जब वृद्धावस्था आई, ठीक है, वार्धक्य मतलब वृद्धावस्था में, मुनि वृत्ताना, मुनि के समान जीवन व्यतीत करने लगे। ठीक है, जैसे ऋषि मुनि मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अध्यात्म करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और ईश्वर में ध्यान लगाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का वानप्रस्थ आश्रम जिसको हम कहते हैं, इसका नियम का पालन करते थे रघुवंशी राजा। योगेन अंते तनु त्यजाम, और जीवन के अंत में, योगेन प्लस अंते, योगेन मतलब योग से, एक शब्द लिखा है योगेन जिसका मतलब है योग से, और अंते मतलब एंड में। अ प्लस अ जो है आ हो गया है, इसलिए आपको न दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जीवन के अंत में योग मार्ग से, ठीक है, योगा आपने सुना ही होगा। जो योग होता है ना, योग विद्या के बल पर योगासन होते हैं, तो एक योग भी होता है जिससे कि अपने प्राणों को छोड़ सकते हैं। तो ये ऋषि मुनि ही इस योग को करते हैं जब वो मृत्यु के निकट पहुंचते हैं। तो जब उन्हें पता है कि अब उनके प्राण जा रहे हैं, तो वो प्राणों का जब अंत हो रहा होता है, उस समय वे रोते धोते नहीं हैं, परेशान नहीं होते कि इस शरीर का एक यात्रा है, ये भी करनी है, एक वस्त्र बदलकर दूसरा वस्त्र ग्रहण करना है। तो जीवन के अंत में योग मार्ग से देह त्याग करने वालों का मैं वर्णन करता हूँ। तो रघुवंशी राजाओं के 4 गुण यहाँ बताए गए। पहला गुण क्या है? बाल्यकाल में विद्या का अभ्यास करने वाले। दूसरा गुण क्या है? यौवन काल में विषयों के सुख का अनुभव करने वाले। तीसरा गुण क्या है? जब वो वृद्धावस्था में पहुंच जाते थे तो मुनि के समान जीवन व्यतीत करते थे।
और जब उनका लाइफ का एंड टाइम आ रहा होता था तब वो क्या करते थे, मृत्यु से डरते नहीं थे, योग मार्ग से देह का त्याग कर देते थे। तो ऐसे राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ मैं। तो ये जो चारों बातें कही गई हैं चारों आश्रम में से कनेक्टेड हैं। तो भारतीय संस्कृति में बच्चों वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था जो है उसमें 4 आश्रम माने गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों का पालन रघुवंशी राजा करते थे। अब हमने वर्ड टू वर्ड मीनिंग देख लिया, अब हम देखते हैं कि मतलब क्या निकला श्लोक का। रघुवंशीय राजा बाल्यकाल में विद्या का अभ्यास करते थे, यौवन काल में विषयों के सुख का अनुभव करते थे, वृद्धावस्था में मुनियों के जीवन की तरह जीवन व्यतीत करते थे और जीवन के अंत में योग मार्ग से देह त्याग कर देते थे, यानी कि शरीर का त्याग कर देते। जब मृत्यु की घड़ी आती है ना तो अत्यंत दुखदायी होती है, तो लोग घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं, लेकिन उस अवस्था में भी ये ब्रेव किंग जो है डरते नहीं थे, योग मार्ग से देह का त्याग कर देते थे। अब हमने क्या समझा इसमें, सूर्यवंशी राजा, इसको हम और डिटेल में पढ़ते। सूर्यवंशी राजा वर्णाश्रम व्यवस्था का शास्त्रोक्त रीति से पालन करते, जिसे हमारे वेद शास्त्रों में वर्णाश्रम व्यवस्था बताई गई, उस आश्रम व्यवस्था का वो पालन करते थे। जीवन की प्रथम अवस्था जो होती है वो ब्रह्मचर्य आश्रम होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी 25 ईयर तक। ठीक है, हमारे जीवन को 100 साल का माना है ऋषि मुनियों ने। तो पहले 25 साल जो हैं वो पढ़ाई के लिए डिसाइडेड है, तो पहले 25 साल एजुकेशन के लिए डिसाइडेड है, जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। विद्यार्थी जीवन की दशा है, जिसको हम स्टूडेंट लाइफ कह सकते हैं, जिसमें विद्या का अध्ययन कर जीवन की आगामी आश्रमों के लिए तैयार किया जाता है। इसमें इस आश्रम में विद्या का जो ग्रहण किया जाता है, जो नॉलेज ली जाती है, वो इसलिए ली जाती है कि बाकी की लाइफ आपकी सुखी हो। अब आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है, इस स्टूडेंट लाइफ में आप जितना स्ट्रगल करोगे, जितनी पढ़ाई करोगे, ठीक है, जितनी अच्छी विद्या की तपस्या कर लोगे, उतनी ही अच्छी आपको जॉब मिलेगी और उतनी ही सुख सुविधाओं का आपका प्रयोग होगा। तो बाकी लाइफ को सेट करने के लिए ये स्टूडेंट लाइफ बेस है, ठीक है, आधार है। तो ये आगामी आश्रम यानी कि बाकी के जो 3 आश्रम हैं उनका आधार क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम में बालक प्रायः अपने गुरु के पास रहता है, घर में नहीं रहता। यानी कि पहले एजुकेशन सिस्टम दूसरा था वैदिक काल में। जब 7 ईयर ओल्ड बच्चा होता था तो पेरेंट्स उसको गुरु के आश्रम में छोड़ देते थे, और जब 25 ईयर ओल्ड बच्चा होता था तब वह वापस पेरेंट्स के घर आता था। तो ये गुरुकुल व्यवस्था थी, ठीक है। जीवन की द्वितीय अवस्था है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम यानी कि अब वो घर गृहस्थी संभालेगा, उसकी शादी कर दी जाती थी और फिर शादी के बाद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब रघुवंशी राजा करते थे, अर्थात वैवाहिक जीवन की दशा। विद्या समाप्ति के बाद ब्रह्मचारी अनुकूल कन्या से विवाह करके लौकिक दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते, सांसारिक सोशल लाइफ जो है वो एंजॉय करते थे। इस आश्रम में वे धर्म का उल्लंघन न करते हुए अर्थ और काम को प्रमुख रूप से उपार्जित करता था। अर्थ किसको कहा है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ होते हैं बच्चों। धर्म तो आप समझते हैं, अर्थ क्या बताया था हमने, पैसा, काम होता है इच्छा, और मोक्ष है जीवन मरण का जो साइकिल है ना हमारा, ये जो बॉर्न और डेथ का जो साइकिल चलता रहता है, इस साइकिल से मुक्ति हो जाना, तो ये होता है मोक्ष। तो वह धर्म का उल्लंघन ना करते हुए अर्थ और काम को प्रमुख रूप से उपार्जित करता था, धर्म का उल्लंघन ना करते हुए। इस बात को ध्यान समझिए, यानी कि ब्लैक मनी नहीं करनी है, जो मनी अर्न करनी है वो ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सीधे रास्ते से पैसा कमाना है, उल्टे से उल्टे रास्ते से नहीं करना, किसी को धोखाधड़ी देकर नहीं करना। इसीलिए कहा है धर्म का उल्लंघन ना करते हुए। धर्म क्या होता है, ये धारयते सह धर्म, जिसको धारण किया जाता है वो धर्म है। धारण किसको किया जाएगा, जो नियम बना रखे, नियमों का पालन करना ही धर्म है। तो हर जॉब के, हर इंस्टीट्यूट के अपने कुछ रूल्स होते हैं जिनको से फॉलो करना होता है। जिस भी जॉब में उस जॉब के रूल्स को फॉलो करना होता है। तो जो राजा था तो उसका कार्य है प्रजा का पालन पोषण करना। राजा जो है अपने राज्य की रक्षा करता है, तो राज्य की रक्षा में वो ऑनेस्ट होते थे, तो अपने राज धर्म के प्रति वो ऑनेस्ट होते थे। तो धर्म का उल्लंघन नहीं करते थे, धर्म का पालन करते थे
और अर्थ और काम को उपार्जित करते थे, यानी कि पैसा कमाते थे अच्छे से। तो सोने की चिड़िया तो आप जानते ही भारत पहले था, और सभी तरह की सुख सुविधाएं राजाओं को उपलब्ध होती थी। हमने 2 आश्रम पढ़ लिए बच्चे, ठीक है। तो जीवन की तीसरी अवस्था वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है कि एक वनवासी मुनि का जो मन होता है ना, वैसा मन बन जाता है। यानी कि इच्छाओं से सांसारिक जो वस्तुएं दिख रही हैं आसपास, सांसारिक सुख सुविधाएं होती हैं, इनसे ऊपर भी कुछ है। इसमें चिंतन मनन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जो कि ऋषि मुनियों की थी। ईश्वर की ओर ध्यान एकत्रित होना शुरू हो जाता है कि ये मूल यात्रा तो स्वयं को पहचानने की है ना। इस अवस्था में मनुष्य ऋषि मुनियों की तरह जीवन व्यतीत करने लगता है। जीवन की अंतिम दशा है संन्यास आश्रम। सम्यक न्यासः इति संन्यासः, यानी हर चीज का त्याग कर देना। वानप्रस्थ आश्रम में तो त्याग करने के लिए वो प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, और संन्यास आश्रम में पूर्ण रूप से त्यागी हो जाते हैं। मतलब उनका कोई मोह माया नहीं रहता, किसी से विशेष लगाव नहीं रहता। इस आश्रम में पुरुष परिवार और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। अब उसका पूरा का पूरा ध्यान ईश्वर की ओर लग जाता है। अब उसका एकमात्र उद्देश्य मोक्ष अर्थात संसार के बंधन या जन्म मरण के चक्र से छूट जाना रह जाता है। इस आश्रम व्यवस्था में हिंदुओं की आदर्श जीवन पद्धति है। ये जो इस श्लोक में बताया गया है बच्चों, वर्णाश्रम व्यवस्था बताई गई। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था जो है हिंदुओं की आदर्श जीवन पद्धति है। सूर्यवंशी राजाओं ने इसका अनुसरण किया है। इससे उन राजाओं की वर्णाश्रम धारण की पालन में आस्था प्रकट होती है। भारतीय संस्कृति को और अपने संस्कारों से, संस्कृति से पूर्ण रूप से वो सुरक्षित थे। संस्कारों का पालन करते थे और भारतीय संस्कृति को सुरक्षित उन्होंने रखा हुआ था। भारतीय संस्कृति का पालन करते थे। भारतीय संस्कृति में जो नियम है उन नियमों का पालन करते थे। ठीक है बच्चों, तो कितने महान थे रघुवंशी राजा। तो ऐसे महान राजाओं का वर्णन कालिदास इस रघुवंश में करना चाहते हैं। बच्चों कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।